हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे पर्सपेक्टिव व्यू। स्टेयर का पर्सपेक्टिव व्यू हम किस तरह से बनाते हैं, चाहे एल सेक्शन का पर्सपेक्टिव व्यू हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने लाइन प्लान और डिटेल प्लान और सेक्शन एलिवेशन बिल्डिंग ड्राइंग का सब चीज़ हम बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट का है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग में हम आप लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग को एसबीटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में 15 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम इसका देखेंगे किस तरह से हम इसका पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ दी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव हम बताए थे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में आपको बनाना, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाना है। ठीक है, ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट शो इन द फिगर, जो फिगर में दिया हुआ। ठीक है, इसका रिटेल ऑल द कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब सभी हम कंस्ट्रक्शन लाइन को देखते हैं। जो प्रोजेक्शन लेते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं, आगे हम देखेंगे। इसके बाद टेक आई लेवल एट 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर तक आपका आई लेवल है, मैंने आप ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर से आप देख रहे हैं इस स्टेयर को। ठीक है, ऑल डायमेंशन है जो आपको एमएम में दिया हुआ है। ठीक है, एज्यूम एनी डाटा इफ रिक्वायर्ड, कोई डाटा अगर रिक्वायर्ड पड़ेगा तो आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लान दिया हुआ। ठीक है, अगर हम स्टेयर को इसके ऊपर से देखते हैं तो ये सिर्फ ये दिखता है। ठीक है, ये आपका जो है 30 डिग्री के एंगल पर आपका पर्सपेक्टिव बनाना है। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग ही होता है कि आप किसी एंगल पर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है पर्सपेक्टिव में कि हम 3D ड्राइंग को हम 2D शीट पर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पर्सपेक्टिव में आपको लेंथ विथ हाइट तीनों डायमेंशन इसमें दिया, मतलब 3D फिगर हम बनाते हैं। ये स्टेयर दिया हुआ, ये स्टेयर का आपका प्लान दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर एलिवेशन दिया हुआ, इसका हम पर्सपेक्टिव व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, तब ये वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका प्लान है सेक्शन। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक सबसे पहले हम डिस्कशन पहले बता देते हैं किस तरह से हम बनाते हैं, रफली पहले बता देते हैं। उसके बाद हम अपना मिनी ड्राफ्टर से हम करके बताएंगे। तो आपको ड्राइंग बनाने में क्या किया जाता है, सबसे पहले एक इस तरह से हम प्लेन लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिक्चर प्लेन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट का जस्ट टच करते हुए एक हम इमेजिनरी प्लेन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पिक्चर प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर जो दिख रहा है क्वेश्चन में, ये हमारा पिक्चर प्लेन। इससे टच करते हुए एक ऑब्जेक्ट मन सीढ़ी है, तो यहाँ पर ये इसको टच करते हुए एक हम सीढ़ी को हम बना दिए, जिसका ये जो दिखा रहा है आपको टॉप व्यू में, सिर्फ हम थ्रेड को दिखाते हैं, राज को हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये जो एज है आपका 30 डिग्री पिक्चर प्लेन से एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, यहाँ पर स्टेशन पॉइंट इसका दिया हुआ है आपका 20 मतलब 2000 mm, यानी 2 मीटर आपको डाउन है, जो कि है इसके जस्ट नीचे। जो आपका एज आपको पिक्चर प्लेन को टच कर रहा है उसके जस्ट नीचे आपका यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, तो ये 2000 mm है, यानी 2 मीटर नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर ही स्टेशन पॉइंट रहता है। उसके बाद ये एलिवेशन है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा मिनी ड्राफ्टर है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर हम 0 सेट कर लेते हैं मिनी ड्राफ्टर को, जिससे कि ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह से हम एक पिक्चर प्लेन के लिए है, कोई भी हम इस तरह से हम एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट हम ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये जो डायमेंशन है आपको बहुत बड़ा है, मानो कि 1000 mm है। तो इसको हम अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये 10 सेंटीमीटर होगा। चाहे ये 2000 mm है, इसको हम करेंगे तो 200
सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस पर ड्रॉ करना इतना बड़ा ड्राइंग को मुश्किल है। तो इसके लिए हम एक स्केल लेते हैं, यहाँ पर हम स्केल लेते हैं, जितना डायमेंशन है सभी को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाला हमारा 1 मीटर हो गया, ये हमारा 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक पिक्चर प्लेन का मतलब यहाँ पर आई लेवल का हाइट दिया हुआ जो 1.5 मीटर है, ठीक है। तो इसको सभी को हम मीटर में कन्वर्ट करके 1:25 का हम स्केल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्केल ले रहे हैं आपको 1:25 का। तो जो भी यहाँ पर डायमेंशन दिया हो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इस पर शीट पर ड्रॉ करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसको हम यहाँ पर पिक्चर जो प्लान है उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर हम 30 डिग्री के एंगल पर हम दिखाएंगे। तो 30 डिग्री करने के लिए हम मिनट ड्राफ्टर को हम 30 डिग्री पर सेट करते हैं, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री पर सेट हो गया। यहाँ से हम करेंगे, हमको 1000 को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 1000 के लिए हमको करना पड़ेगा कितना, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 मीटर होता है। 1 मीटर को अगर हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो वह 4 सेंटीमीटर तक के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर तक ये हमारा एक लाइन ड्रॉ हो गया, जो कि हमारा ये शीट पर दिखा रहा है 1000 mm को दिखा रहा है। यहाँ से हमारा 4 सेंटीमीटर से इसको दिखा रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो लाइन हो गया हमारा ऊपर की ओर, तो यहाँ पर 0.3 इसको मीटर में करेंगे तो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, ये हमारा ये 3 भाग में इसको बटा हुआ, तो पूरा मिलाएंगे तो 0.9 मीटर हो गया। इसको हम स्केल में करेंगे तो ये यहाँ पर है वह 3.6 सेंटीमीटर। अगर स्केल में करेंगे तो इसके लिए 0.9 मीटर के लिए हम 3.6 सेंटीमीटर हम इधर के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हम 3.6 यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट से हम 4 इधर की ओर जाएंगे और इसको हम फिर वापस इसको हम मिला देंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा जो हो गया ये स्टेयर को हम बना दें। इसके बाद इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, 3 स्टेप में हमको बना हुआ, तो 3 भाग में बांटेंगे। तो ये है हमारा 0.3 मीटर का। तो 0.3 मीटर को अगर हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1.2 हो जाता है। तो 1.2 यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम ये 1.2 पर हमारा ये लाइन है, ठीक है। दूसरा भी हम 1.2 पर करेंगे, तो 1.2 यहाँ हो गया। यहाँ से हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये हमारा हो। अगर ये तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं स्केल में मैंने अलग अलग स्केल से, लेकिन जो डायमेंशन है जस के तस जैसा माने कि 1000 है, ठीक है। 1000 mm ही इसको लिखेंगे, ये 300 mm ही है, ठीक है। तो लिखने के लिए हम जैसा डायमेंशन क्वेश्चन में दिया हुआ वैसा ही हम लिखेंगे, लेकिन आपको मैंने शीट पर ड्रॉ करना है तो आप अपना स्केल लेके किसी तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद इसके ये तो हमारा हो गया, ये पूरा हो गया, ये हमारा पिक्चर प्लेन हो गया। इसको मैंने पिक्चर प्लेन, इसके नीचे ये जो लाइन है हमारा जो पिक्चर प्लेन को टच करता है वह जो एज है उसके नीचे हमारा यहाँ पर स्टेशन पॉइंट है, ठीक है। तो ये स्टेशन पॉइंट हमारा 2000 mm पर है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 2000 mm पर है नीचे में। तो ये 2000 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 मीटर हो गया। अगर 1:25 के आप स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर नीचे की ओर हम स्टेशन पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारा ये डॉटर लाइन से हम करेंगे, चाहे जो भी यहाँ पर हमारा ये स्टेशन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब स्टेशन पॉइंट के नीचे हम कोई भी एक हम देखते हैं, एक सबसे नीचे हम ले लेते हैं ग्राउंड प्लेन, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इसी ग्राउंड प्लेन पर हमारा पिक्चर बनेगा, ठीक है। जब भी हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो हम 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ग्राउंड प्लेन, उसके बाद पिक्चर प्लेन, एक हमारा होता है हॉरिजॉन लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन लाइन हम बाद में करते हैं, किस तरह से करेंगे हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी पॉइंट है या स्टेशन पॉइंट से हम सबको मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिला के देखते हैं, अभी हम मिलाते हैं स्टेशन पॉइंट से। आप लोग
इस तरह से आप इस सब को आप डॉटेड लाइन से मिलाइए। आप या तो यहाँ तक के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो हमको सिर्फ यहीं पर काम है, ठीक है, यहीं पर काम है। अगर चाहिए तो आप यहाँ तक के भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम यहाँ तक ड्रॉ ही कर देते हैं। इसको हम डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जितना भी लाइन है सबको हम जल्दी जल्दी हम ड्रॉ कर देते हैं। स्टेशन पॉइंट से जितने आप प्रिसाइजली कीजिएगा, जितने आप मिलाइएगा, उतने आपका जो ड्राइंग हो गया बहुत देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये एक यहाँ से आपका मिला हुआ ही है ऑलरेडी। अब यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, इसके बाद यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, और यहाँ से हम लास्ट वाला हम इसको मिलाएंगे। तो हम जितना भी था ये जो कॉर्नर है उस सभी को हम स्टेशन पॉइंट से मिला दिए। उसके बाद अब यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट हमको फाइंड आउट करना पड़ता था। वैनिशिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम सारा लाइन का प्रोजेक्शन हम खींचते हैं, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट हमारा पिक्चर प्लान पर से नीचे कहीं पर होता था। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको इसके पैरेलल, ये जो लाइन है हमारा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। इसके पैरेलल जस्ट यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्टेशन पॉइंट को टच करते हुए एक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, और इधर भी हम इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हम इस साइड में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन पिक्चर प्लेन को जहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, ये पिक्चर प्लेन को आपका यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो इसी के जस्ट नीचे हमारा वैनिशिंग पॉइंट होगा। तो वैनिशिंग पॉइंट के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, इसके जस्ट हमारा नीचे ग्राउंड प्लेन के ऊपर हमारा एक वैनिशिंग पॉइंट होगा। इस तरह से हम मार्किंग नीचे की ओर हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इसके ऊपर अब ये ग्राउंड प्लेन है। ग्राउंड प्लेन से आपको 1.5 मीटर आपका दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 मीटर ऊपर है, तो 1.5 मीटर को आप स्केल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 15 से आप कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका 60, मैंने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर ऊपर की ओर जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और यहाँ से आपका 6 सेंटीमीटर, इस साइड से आप 6 सेंटीमीटर यहाँ तक ले जाइए, ठीक है। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसी लाइन पर आपका ये जहाँ टच कर रहा है ये आपका हो गया। ये लाइन जो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो बस थिन लाइन में आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको हम बोलेंगे पिक्चर पर ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और यहाँ पर जो कट कर रहा है उसको हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया वैनिशिंग पॉइंट। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट बोल देंगे इसको हम वैनिशिंग पॉइंट, राइट में है तो राइट बोल देंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हो गया, इसी से हमारा जितना भी होगा उसको हम प्रोजेक्शन खींचेंगे। अब देखिए इसको जितना भी पिक्चर पर उनको जो भी लाइन है ये जो कट कर रहा है नीचे की ओर, तो सभी को हम नीचे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे। क्या कहाँ, ग्राउंड प्लेन पर, ठीक है। तो इस सभी को हम इस तरह से हम नीचे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे। तो जितना भी लाइन है सभी को हम प्रोजेक्ट करके हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितना भी लाइन था सभी को हम प्रोजेक्ट करके अपना ग्राउंड प्लेन पर हम ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो भी लाइन यहाँ पर ये टच कर रहा है उसी लाइन से हम यहाँ पर ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमारा यहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा ड्राइंग। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर ग्राउंड प्लेन पर, उसको हम जहाँ वैनिशिंग पॉइंट है दोनों, तो इस वैनिशिंग पॉइंट से हम मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह से मिलाएंगे इसको, और यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे। अब प्रिसाइजली बढ़िया से इस सब जितना भी होगा इसको हम डॉटेड लाइन में रखेंगे, ठीक है, ताकि हमको कुछ डिफरेंस दिखे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम मिला दिए। अब देखिए यहाँ पर हम जो ये प्लान दिया हुआ है, ये वाला प्लान, इस प्लान को हम यहाँ पर बगल में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
चलिए हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए पहला जो हाइट है हमारा 450 है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्केल में, तो ये हो जाएगा 1.8। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1.8, ऊपर की ओर जाएगा 1 पॉइंट यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है डायमेंशन हमारा 300 है, तो इसको हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हम चेंज करते हैं 1.2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो ये जो डायमेंशन है नीचे की ओर, तो इसको हम बोलते ये 150 है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। तो इसको हम 0.6 नीचे की ओर हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो जितना ये है उतना ये है, तो ये यहाँ पर फिर से हम 1.2 इधर की ओर हम देंगे 1.2। उसके बाद 0.6 हम नीचे इस तरह से हम दिखा देते हैं, 1.2 इधर और 0.6 नीचे यहाँ पर हम मिला देंगे। तो ये हमारा जो बन के आया ये हमारा आपका एलिवेशन हो गया, ठीक है। एलिवेशन हो गया आपका, ये आपका है 450, ये आपका 300 है, ये आपका 150 है, 300 है, यहाँ 150 है, ये जो हाइट है आपका 150। इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसके यहाँ मतलब इसी का प्रोजेक्शन यहाँ 300 है, 300 है, 300 है इसी का। इस तरह से हम यहाँ पर हम दिखा दें, मतलब ये जो है प्लान है मैंने एलिवेशन है, उसी को हम यहाँ पर दिखा दें ताकि आपको हाइट लेने में आसानी हो। अगर ये नहीं भी है तो आप बिना इसके हेल्प से ही हम बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो पहला जो हाइट है आपका कितना है, ये जो लीजिएगा आपका 150, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्केल में तो आपका हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो यहाँ से हम 0.6 ऊपर की ओर हाइट लेते हैं, यानी 0.6, चाहे इसके इसी से आप यहाँ से जो है इसके हेल्प से आप यहाँ पर मार्किंग कर दीजिएगा, ये 0.6 हो गया। अब देखिए ये जो हाइट आपका आया 0.6, यहाँ से आपको इसको मिला देना है, ये वैनिशिंग पॉइंट, इसको ये जो वैनिशिंग पॉइंट है यहाँ से इसको हम यहाँ तक तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये डार्क लाइन आ गया, अब बाहर वाला जो है आपका डैश लाइन से हम मिला देंगे, ठीक है। अभी ये पॉइंट हो गया, इससे ये जो पॉइंट बचा यहाँ से हम इसको मिला देंगे, इस वैनिशिंग पॉइंट को, ठीक है। यहाँ से हम इधर डॉटेड लाइन से हम मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बचा हमारा, ये जो फिगर बना, ये हमारा पहला राज को दिखा रहा है, ठीक है। ये जो फिगर बना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पहला राज को दिखा रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी बनाइए तो आपको जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर थ्रेड बनाना, थ्रेड, ये जो लाइन है आपका ये दूसरा वाला है, ये जो आपको थ्रेड को दिखाना है, ये दूसरा का प्रोजेक्शन, ये लाइन आपका यहाँ पर जो कट कर रहा है, जहाँ पर ये कट कर रहा है यहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइन इधर की ओर खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इधर की ओर ये प्रोजेक्शन लाइन इस तरह से हम खींचेंगे, इस वैनिशिंग पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट हो गया यहाँ से हम यहाँ तक के मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से इस वैनिशिंग पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट से हम यहाँ जो बना ये हमारा एक थ्रेड बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको दिखा देंगे, इसको हम डार्क लाइन से इसको हम दिखा देंगे। तो ये हमारा एक राज हो गया, ये दूसरा थ्रेड हो गया। अब यहाँ पर हमको राज देना, ठीक है। तो राज देने के लिए हम चाहेंगे तो यहाँ से ये दूसरा राज है, तो दूसरा राज के लिए हम यहाँ से भी हार्ट ले सकते हैं, इसको हम टाइट कर देते। दूसरा राज के लिए हम जो है यहाँ से भी हम हार्ट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आएगा लेकिन ये नहीं बना है। तो दूसरा राज लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर नहीं लगा रहा परफेक्टली तो हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर है, इसमें क्या करना, पीछे वाला पर हम प्रोजेक्शन, पीछे वाला से हम प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर खींचेंगे वैनिशिंग पॉइंट तक, ठीक है।
यहाँ से पहले नहीं, यहाँ से तो हमारा ये जो है प्रोजेक्शन लाइन यहाँ तक जाएगा। ये जो यहाँ कट कर रहा, ठीक है, ये पॉइंट इस वेनिशिंग ये प्रोजेक्शन लाइन जहाँ इसको कट कर रहा है, यहाँ से हम इस ओर हम मिलाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट से हम यहाँ पर हम प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, ठीक है। और ये जहाँ जिस पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, ठीक है, यही हमारा ये वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये राइजर हो गया। और यहाँ पर जो इसको कट कर रहा है, यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन लाइन को, तो यहाँ पर ये राइजर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको हम इस तरह से हम मिला देंगे, ठीक है। तो जितना बारीकी बरतिएगा इस तरह से आपको होगा। अब यहाँ पर हमको थ्रेड देना है, तो थ्रेड देने के लिए अब इस पॉइंट से हम ये वेनिशिंग पॉइंट को मिलाएंगे। इस पॉइंट से हम इसको इस तरह से हम मिलाएंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम भी इस वेनिशिंग पॉइंट से हम मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम मिला दिए। उसके बाद ये जो पॉइंट यहाँ कट कर रहा है जिसको, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन हम छोड़ दिए हैं इसका, ये यहाँ तक इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ ये बूंदू इसको टच कर रहा है, इस प्रोजेक्शन लाइन को, ये जो वेनिशिंग पॉइंट से मिला है, तो यहाँ पर जो कट कर रहा है, तो इस पॉइंट से हम वेनिशिंग पॉइंट राइट को मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा ये लाइन बनेगा। तो यहाँ पर जो भी बना, ये हमारा दूसरा थ्रेड बन के ये रेडी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम दिखाएंगे, ठीक है। अब तीसरा आपको राज दिखाना है, लास्ट वाला ये राज दिखाना है। तो वो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़े, ये जो पॉइंट कट कर रहा है पीछे वाला, तो इसको हम वेनिशिंग पॉइंट से हम मिलाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जितना ये राज यहाँ पर कट किया, ये जो वेनिशिंग पॉइंट से इसको मिला है, तो यहाँ पर जितना राज कट किया, तो ये हमारा हो गया, ये राज हो गया। यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी ये इसको जहाँ कट कर रहा है, तो ये हमारा ये राइजर हो गया। उसके बाद थ्रेड आपको बनाना है। तो थ्रेड बनाने के लिए आप ये जो पॉइंट राइजर होगा, इसको आप यहाँ से आपको मिलाना है वेनिशिंग पॉइंट से, ठीक है। इसके बाद इधर भी हमको अब यहाँ पर निकालना है। यहाँ से हम इस वेनिशिंग पॉइंट को, इस पॉइंट ये जो बचा, इसको हमको इधर मिलाना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मिला दिए। अब बाकी जो बच्चा इसको भी हम अब इस वेनिशिंग पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्टेयर बन के दूसरे ये लास्ट वाला राइज ये आपका थ्रेड बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो वर्क किया या स्टेयर बनेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक ये जाएगा नीचे की ओर, और ये इस तरह से रेडी हो गई, ठीक है। ये हमारा ये प्रोजेक्शन लाइन हो गया, ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, यहाँ पर स्टेप 3 हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से देख लें कि किस तरह से आप बनाते हैं प्लान और एलिवेशन की हेल्प से आप यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू बनाते हैं। अब इसका नेमिंग करना है तो आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जैसे अगर हम एलिवेशन में देख रहे हैं तो मान लो कि ये है, तो इसके ऊपर वाला हमारा ये डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे ये बी है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बी कर रहे थे ये बी डैश, यहाँ पर सी इसको कर रहे थे ये सी डैश, यहाँ पर डी अगर कर रहे थे ये हमारा डी डैश हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसका नेमिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, इसको ए तो ये यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर इसको बी किए तो बी डैश। ऐसे नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेमिंग की जरूरत आपको आप ज़्यादा मतलब क्लियरिटी नहीं दिखेगा तो आप छोड़ दीजिए इसी तरह से। मेन आपको ये दिखाना रहता है कि आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग किस तरह से इसका बनाए हैं, ठीक है। समझिए, आपको
यहाँ पर प्लान में आपको ये प्लान में नेमिंग नहीं दिया हुआ है, इस तरह से नेमिंग नहीं है दिया, तो आपको नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको इस तरह से बना के छोड़ देना है। ठीक है, इसमें आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इतना आज के लिए इतना है। अगर आगे चाहते हैं कि आप ड्राइंग आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।